अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, ये 5 अदारे तनकीद का निशाना बने रहे हैं। पुलिस, मीडिया, वकला हजरात, डॉक्टर्स, पटवारी, ये लोग जो है ना, इनके ऊपर हमेशा तनकीद की गई है। रात को एक वाक़या हुआ है जी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। वहाँ पर आप लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो, वो कसाब खाना है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल का मेरा एक्सपेरिमेंट रह चुका है। मेरी बहन 2000 में वहाँ पे एडमिट रही। उनके लंग्स ख़त्म हो चुके हुए थे, फेफड़ों में इन्फेक्शन था, तो हम उनको बिल्कुल सही सलामत डॉक्टर हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और 19 दिन के अंदर जो है ना, डॉक्टरों ने आज से 18-20 साल पहले 2002 में 28-30 लाख रुपए मेरा लग गया था वहाँ पर ना। मेडिसिन इन्होंने लिख कर दी है, तो वो बेड के ऊपर ढेर लगता गया है। और एंड मेरी बहन जो थी ना, एक्सपायर हो गई। इन्होंने 3 लाख और कुछ पैसों का बिल था, उसकी वजह से बॉडी देने से इनकार कर दिया। मैं लाहौर से बाहर था, मैं इमरजेंसी वापस आया, पैसे दिए और अपनी सिस्टर की लाश को वहाँ से कलेक्ट किया। डॉक्टर्स हॉस्पिटल, इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा तो वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि वो उल्टी छुरी के साथ जो है ना, वो मुंडी उतार देते हैं। कैप्टन लियाकत इतने दबंग, इतने नडर, और CIA के लिए जो वो काम कर रहे थे, आप खुद देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इतना दबंग कमांडर जो है ना, CIA की कमांड संभालने के लिए दोबारा इस ओहदा पर तैनात हो। कैप्टन लियाकत के वालिद साहब वहाँ पे एडमिट थे 4 दिसंबर से, तो वो बिल देते रहे, बहुत बड़े छोटे बिल, लाखों में उन्होंने जो है ना बिल दे दिया। और 2.5 लाख रुपया रफ आइडिया के मुताबिक डेली इनसे लिया जा रहा था। और उनके सारे बिल वगैरह हर चीज़ क्लियर है। मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है जी कि उनको जो है ना बिल ज़्यादा देने की वजह से जो है ना, उन्होंने वहाँ पे अपनी फोर्स को बुला लिया, डॉक्टर्स के हत्थी जो है ना उनको पढ़वा दिया है। अब नादरीन, इसके अंदरीन हालात जो है ना आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उनके वालिद साहब वहाँ पे एडमिट थे, DIG कमांडर थे वो CIA लाहौर। इतने 12 CIA 12 दबंग अफसरों के हाथ वो सारे मामला चल रहे थे। तो वो ताज़ियत करने के लिए जो है ना, पुलिस मौका पर पहुँची जहाँ पे उनके वालिद साहब एडमिट थे। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनके वालिद साहब हैं, और वेंटिलेटर मशीन पे इनको जो है ना रखा हुआ है। और आप ये देखें कि वेंटिलेटर पे जो है ना पेशेंट जब आता है ना, तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये आखिरी स्टेज होती है। कैप्टन लियाकत जो है ना, ये पढ़े लिखे अफसर हैं और वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके प्रोग्राम्स और इनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इनका लबो लहजा, इनका स्टाइल, और धीमे लहजे में बात को समझाना दिल में तीर कर जाती हैं इनकी बातें ना। तो नादरीन, मैं तो इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा कि कैप्टन लियाकत जो है ना, उनको पता भी है कि मियां आमिर जो है डॉक्टर हॉस्पिटल का मालिक है, दुनिया चैनल का भी मालिक है, और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ जो है ना उनके शेयर हैं। तो मैं तो इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा कि वो एक TV चैनल, एक बड़ा TV चैनल है जिसके वो मालिक हैं, ऑनर हैं, और डॉक्टर हॉस्पिटल में भी तकरीबन सबसे ज़्यादा शेयर्स उन्हीं के हैं। तो मैं इस बात को इसलिए नहीं तस्लीम करूंगा कि DIG जो सरकारी सर्वेंट है, बेशक किसी भी ओहदे पे हो, तो वो इतने ताकतवर आदमी या उसके हॉस्पिटल में मरीजों वगैरह की मौजूदगी में जो इतने लोग वहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं, तो इस तरह की हरकत जो है ना, मेरी तो अक्ल काम करना छोड़ गई है। होता यह है, जो इब्तदाई रिपोर्ट्स और जो मैंने जो तहकीक किया, जो आपके सामने जो बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मेरी तो जो है ना सोच यही कहती है, जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। वहाँ पर इनके मातहत जितने भी DSP साहिबान हैं ना, वो इनके फादर की ताज़ियत करने के लिए जो है ना हॉस्पिटल जाते हैं। और वहाँ पर जो है ना, थोड़ी देर पहले लियाकत साहब और इनके बाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, उनका नाम रफ़ाकत है, और इनके और कोई अजीज़ो अकारब जो थे वहाँ पे मौजूद थे। डॉक्टर्स को इन्होंने कहा है कि जी आपने मेरे फादर की जो पेशाब वाली नाली है क्यों नहीं बदली, जबकि आपको ला कर दी हुई है। इस बात से तलक कलमी बढ़ती बढ़ती डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर जो है ना, हमेशा की तरह, जिस तरह पिछले दिनों वकील साहब की वालदा गालिबन हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पर इसी तरह का वाक़या हो चुका है, तो वकला भी बेबस हो गए। तो इसी तरह उन्होंने जो है ना अपने गार्ड्स को कहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के, कि इनको जो है ना बाहर निकाल दें। अब आप मुझे ये बताएं, वो ऑपरेशनल टीम के इतने बड़े कमांडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुसन्निफ हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो अपने फादर को इतनी सीरियस कंडीशन में देखकर क्या वो गुलगुपाड़े की कोशिश कर सकते हैं? जबकि उनको ये भी पता है कि ये बड़े ताकतवर मीडिया चैनल के ग्रुप के मालिक जो है ना, उनका है हॉस्पिटल।
میں تو کبھی بھی اس بات کو نہیں مان سکتا. واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے, نیچے جب پولیس افسران تعزیت کے لیے آئے ہیں تو گارڈز نے ان کو روکا ہے کہ آپ اپنے ویپن لے کر اندر نہیں جا سکتے. اب ویپنوں سے جو ہے نا رپڑ پڑا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تھریٹس ہیں, ہم ایک ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں, پولیس مقابلے وغیرہ بھی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تھریٹس جو ہے نا زندگی موت کی کشمکش میں ہم رہ کر نوکری کر رہے ہیں, تو لہذا ویپن ہم نے لے کر جانے ہیں. اتنے میں میڈیا جو ہے نا وہ چونکہ اوپر سے ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایک دو میڈیا کے بندے رہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ سیاستدان ان کی وہ جو ہے ان کے مریض وہاں پہ آتے ہیں تو وہ رپورٹنگ کے لیے رہتے ہیں. میڈیا نے جو ہے نا پولیس کا یہ رویہ دیکھ کر وہ نیچے مین گیٹ پر آ گئے ہیں. وہاں پر اب میڈیا کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال میں اپنے کارڈز جو ہیں وہ گلے میں ڈال کر رکھیں, یا کم از کم مائک یا کوئی ایسی نشانی اپنے ہاتھ میں رکھیں. جب وہ نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر جو سی آئی اے کے افسران ہیں ان کی ویڈیوز کلپ بھی ان کے بنے ہیں, ویڈیوز بھی ان کی بن چکی ہیں, تو وہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا, میں اس پہ ڈیٹیل نہیں کروں گا. تو وہاں پر جو ہے نا اس بات سے تعلق کلامی کی جو میڈیا والے ہیں انہوں نے کہا جی ہم پولیس والے ہیں. بس وہ پولیس والے بھی کچھ سول کپڑوں میں تھے, کچھ وردیوں میں تھے, تو دھینگا مشتی میں جو ہے نا یہ سارا معاملہ جو ہے نا ہائی لائٹ ہو گیا. اب اس میں جو وائرل ہونے والا کوئی کلپ تھا وہ انہوں نے وائرل کر دیا ہے. اب وہ کلپ کیوں بنا, وہ حالات کیوں بنے, اب کسی کو اس چیز کا نہیں پتا. ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی آئی جی سی آئی اے کیپٹن لیاقت جو ہیں کیا وہ اتنے ہی نارمل تھے یا ان کو مینٹلی کوئی پرابلم تھی کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ میڈیا کا بہت طاقتور چینل ہے جس کے مالک کا یہ ہاسپٹل بھی ہے, تو وہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمروں کی موجودگی میں کوئی اس طرح کی حرکت, جبکہ ان فادر جو ہیں اتنی سیریس کنڈیشن میں ہیں, میں تو اس بات کو نہیں مان سکتا. لیکن ڈاکٹر ہاسپٹل کی جو ریپوٹیشن ہے نا اور جس طرح ان کا وتیرہ ہے کہ یہ مردوں کے بھی پیسے لے کر ان کی لاشیں جو ہے نا ورثہ کے حوالے کرتے ہیں, یہ صدیوں پرانا ہے. جب سے یہ ہاسپٹل بنا ہے تب سے ان کا وتیرہ یہی چلتا آ رہا ہے, اور ان کے چھرے نہیں, انہوں نے ٹوکے رکھے ہوئے گردنیں کاٹنے کے لیے. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کیپٹن لیاقت کے بارے میں جو ہے نا رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, میں تمام پاکستانیوں سے, یوتھیوں سے, پٹواریوں سے, سب سے یہ سوال کروں گا, آج تک جتنے بھی ہمارے سیاستدان آئے ہیں نا انہوں نے ہمیشہ پولیس کو جو ہے نا اپنے گھر کی لونڈی سمجھ لیا ہے. اس بات میں اگر آپ کہیں کہ انہوں نے اس کو گرفتار کیا تو آج کسی اور کی حکومت آگے اگر ان کو کہے فلاں کو گرفتار کریں تو انہوں نے کیا کہنا ہے, میں گرفتار نہیں کروں گا. یہ وقت جو ہے نا مساوی رپورٹنگ کا ہے. خدا را آپ جو ہو نا, وکلا کے میں بڑا خلاف تھا, میں وکلا کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, میں کہتا تھا کہ جان بوجھ کے جو ہے نا کلائنٹ کو خراب کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا, جب بھی حالات قانون کا دائرہ کراس کر جاتے ہیں اور لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں اور حالات بے قابو ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر آ کر یہی وکلا جو ہے نا اس حالات کو لگام ڈالتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پروٹیسٹ لے کر آج تک وکلا ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا ابھی تک جو سمجھ لو کہ زندہ لاشیں بنا کر جو ہے نا قبروں میں درگور نہیں کیا گیا. تو یہ وکلا کی مہربانی ہے. میری اب ہمدردیاں جو ہے نا وکلا کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمیشہ مشکل وقت میں یہ کام آ جاتے ہیں. لیکن یہ ڈاکٹرز اور پولیس, میں ان دونوں اداروں کے جو ہے نا خلاف ہوں, کیونکہ ان میں زیادہ تر کرپٹ لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کا جو مورال دن بدن نیچے لے جاتے ہیں. لیکن ایسے میں سارے پولیس والے تو اس طرح کے نہیں ہیں نا. میں نے کیپٹن لیاقت صاحب کے جتنے پروگرامز کیے ہیں آپ ان کو کھول کر دیکھیں. میں نے ان کی حالات زندگی آپ کو بتائی, ان کا کام کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک کمانڈر اپنی جو ٹیم ہے اس سے کام لیتا ہے, اور کس طرح ان کی ٹیم جو ہے نہ ڈر اور بہت زیادہ جرت مندانہ طریقے سے جو ہے نا کرائم کو کنٹرول کر رہی ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا. لاہور شہر کا سکون بحال کرنے کے لیے پولیس مقابلے, لاہور کا سکون بحال کرنے کے لیے انہوں نے ہر پولیس افسر کو با اختیار کیا ہوا ہے کہ مجھے کرائم جو ہے نا زیرو ٹالرنس پہ چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا جو ہے نا, میں یہ بات ایک اور آپ کو دعوے سے کہہ دیتا ہوں, الیکشن نزدیک آ رہے ہیں اور جتنا کو وہ حکومت کی بات کو مان رہے تھے اور جس طرح سے گرفتاریاں عمل میں آ رہی تھیں, تو یہ حکومت کے لیے جو ہے نا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ان کا تبادلہ یا ان کو معطل کر دینا. ان کو او ایس ٹی بنا کر مذاق بنا دیا ہے. تو اب آپ اس کے جو ایک کام ہوتا ہے نا, ایک عمل ہوتا ہے, تو اس کا کوئی رد عمل بھی آتا ہے. آپ اس کام کا جو ہے نا ان کو او ایس ٹی بنانے کا رد عمل دیکھیے گا. فورس نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے. میری بات سن لیں ناظرین, میڈیا والوں پر بھی یہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ اپنے کارڈز گلے میں ڈالے بغیر کبھی کسی کے آگے مائک نہ کریں, اپنا تعارف کروائیں.
अब वहां पर जो है ना ऊपर खींचातानी का माहौल चल रहा है, पता नहीं किसी आगे से मीडिया का रोकना, तो वहां पर अगर थोड़ी बहुत धींगा मुश्ती हो गई है तो इतने ताकतवर अफसरों को कि जो क्राइम को जो है ना खत्म करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे, यार उनको आपने फौरी तौर पे बगैर इंक्वायरी के जो है ओएसडी बना दिए। इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, वजीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ओहदे पर बैठे हुए अफसर की ना इंक्वायरी पहले होनी चाहिए। बाद में ठीक है, अगर उनका कोई जुर्म बनता है उनको दीवार के साथ उल्टा लटका दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ मीडिया के प्रेशर में आकर कि जी मीडिया हमारे खिलाफ हो जाएगा तो आप उनको फौरी तौर पे बगैर इंक्वायरी के, बगैर सीसीटीवी कैमरे की फिल्में देखे या उनके प्रूफ चेक किए, गवाहों की जो है उनके बयानात को कलमबद्ध किए बगैर आप उनको ओएसडी बना दें। तो ये जो है ना लम्हा फिक्रिया है। और मैं आईजी उस्मान अनवर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं हमेशा बेलौस अपनी पुलिस के जवानों के लिए बोलता हूं, मैं सच, इनके कारनामे, इनकी तफ्तीशें, इनकी हालात जिंदगी और दरपेश मसाइल लोगों को बताता हूं। तो मैं एक मसावी रिपोर्टिंग करने वाला इंसान हूं। मेरा किसी भी अदारे में कोई मामा चाचा नहीं बैठा हुआ कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी ज्यादती है। इनका ओएसडी बनाना, इसका खमियाजा जो है हमारी पंजाब पुलिस को भुगतना पड़ेगा। मैं बड़े बावसूख जराए से आपको यह बात कर रहा हूं कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को जो है ना अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अगर वजीर आला यानी बजीद हैं तो पहले वाकया की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप इनकी इंक्वायरी तक जो है इनको लाहौर रहने दें, और अगर इंक्वायरी में गुनाहगार साबित होते हैं या किसी भी एंगल से ये लगे कि इन्होंने पुलिस वालों को लड़ाई झगड़े के लिए या हॉस्पिटल में तोड़फोड़ के लिए बुलवाया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो है ना बड़ा पेचीदा मामला है और एक डीआईजी सीआईए को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ करना बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। ये कुछ वीडियोस हैं, आप इनके क्लिप सुने। ये वो अफराद हैं जिनके पेरेंट्स या जिनके लवाहकीन हॉस्पिटल के अंदर मरीज के तौर पर वहां पर जो है ना जमा किए हुए हैं। अब पता नहीं कब इनकी बोरी बंद लाशें जो है ना उनके वर्सा के हवाले कर दी जाएं। इनका हाल अहवाल सुनने के लिए इनके थोड़े थोड़े क्लिप हैं, आप गौर से सुने। इधर हम आए थे, बड़ा अच्छा अस्पताल है, लेकिन ये सब हैं। हमने एक बीमारी के लिए आए थे, आगे से 3 निकालनी, 8 दिन हो गए कंटिन्यूसली वेंटिलेटर लगाया हुआ है और कहते हैं कि हमें खुद भी होश किया हुआ है। एक भी मरीज सही होके नहीं गया इधर से। अच्छा, तो आप पैसे इधर रोज का 3 लाख आप दे रहे हैं, 20-20 दिन से मरीज इधर है, 60-60 लाख रुपए हर बंदा दे चुका है इधर। हाँ जी, तो बाद में क्या मिलता है? डेड बॉडी मिल जाती है। डेड बॉडी मिलती है। हाँ जी बाबा जी, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं आज 15 दिन हो गए हैं, हमारे पेशेंट को कोई देखभाल नहीं हो रही, बिल्कुल कोई ख्याल नहीं हो रहा। बिल ही डाले जा रहे हैं तो कोई बिल्कुल ना, कोई हमें यही नहीं पता कि हमारे पेशेंट को अटेंड कौन था। गुजरावाला से लेके आए, मैं बोलती भी थी, होश में भी थी, इन्होंने बेहोश रखा हुआ है। अगर हम किसी डॉक्टर से पूछते, वो कहते हैं पहले डॉक्टर ने आपको क्या बताया? आप बताएं ना, पहले डॉक्टर ने क्या बताया, आप बताएं। तो ये उनको नहीं पता कि बीमारी क्या है? नहीं, उनको नहीं पता, आप बताएं ना। कौन से हॉस्पिटल में आए हैं आप? डॉक्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर हॉस्पिटल। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि नमोनिया से इन्फेक्शन बढ़ गया, कि फेफड़ों में चला गया। फिर आज उन्होंने कहा कि सिचुएशन क्रिटिकल भी होगी जी, पैचेस कितना ज्यादा पे कर रहे हैं डेली का इधर? 2.5 लाख रुपए। वेंटिलेटर पे 19 दिन हो गए। 19 दिन हो गए हैं। हाँ जी, 19 दिन। जो भी मरीज आता है उसको 20 दिन रखते हैं। बहुत ज्यादा मतलब कि इतनी कंडीशन खराब है, आप वो अपना बंदा इंटरेस्ट करके इस इतने महंगे हॉस्पिटल में लेके आए। जितने भी बैठे हुए ना लोग, सबका ओवरऑल जितने अंदर मरीज है ना, उनको सही तरीके से केयर, उनके डॉक्टर उन पे होने चाहिए। देखो वो बोल पड़े, हम सुबह से इनको देख रहे हैं, ये जो सीआईए के बैठे हुए हैं, हमारी तकलीफ भी उतनी। सर्विस हॉस्पिटल से 2500 के हमें मिलेगा, इन्होंने 18,500 रुपए के दिए। ये 2500 रुपए के कैप्सूल है, 18,500 के देते और वापस भी नहीं करे, कहते ये आपके पल्ले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोग्राम मसावी, बैलेंस और तमाम हकायक सामने रखने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।